हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीज एवं त्योहार, जिसे छत्तीसगढ़ में तिहार कहा जाता है। अक्सर आजकल एग्जाम में या तो क्रम बनाइए, कौन सा त्योहार कब आया, निश्चित क्रम, वो भी हिंदी मास के अनुसार देता है, जिसको हमको पता होना चाहिए कौन सा जो त्योहार है हिंदी मास, हिंदी महीना, वो कौन सा होता, कौन सा में आता है। क्रम जमाने को अक्सर आजकल नए पैटर्न में पूछा जा रहा है। उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें से आप हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जितने त्योहार है वो कौन से हिंदू मास में, हिंदी मास में, कैलेंडर में जारी हुए हैं और होता है, मनाया जाता है, उसको मैं याद करवाऊंगा। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपनी परंपरा और लोक पर्वों के लिए जानी जाती है। यहाँ का त्योहार मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार में सूची हिंदी कैलेंडर महीनों के अनुसार दी गई है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला चैत्र, पहला महीना याद रखना, चैत्र हमारे हिंदू धर्म का पहला महीना। चैत्र मतलब मार्च अप्रैल के आसपास से आता है। चैत्र अभी आएगा, हमारा पहला महीना चैत्र। चैत्र में नवरात्र, शक्ति की उपासना का पर्व होता है। सरहुल विशेषकर उत्तर छत्तीसगढ़ उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष की पूजा के साथ मनाया जाता है। माने ये जसपुर साइड आपका आ जाएगा, विशेष करके सरगुजा, जसपुर, यहाँ पर सरहुल मनाया जाता है। तो चैत्र महीना में कौन कौन सा मनाया जाता, तो कैसे याद करोगे? तो चैत्र हिंदी का पहला महीना अर्थात 9 दिन, 9 दिन पहला महीना, 9 नहीं पर नवरात्रि। चैत्र हिंदी का पहला महीना अर्थात 9 दिन अर्थात नवरात्रि, और पहला महीना को सर ऊंचा करके चलना अर्थात सरहुल। ये दिमाग में बैठाना है, सरहुल। तो चैत्र महीने में 2 त्योहार, चैत्र नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व, और सरहुल विशेष करके उत्तर छत्तीसगढ़ उरांव जनजाति द्वारा। बैसाख, अप्रैल मई का महीना जो होता है उसको बैसाख का महीना कहते हैं। इस समय अक्ति अर्थात अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन पुत्र पुत्री अर्थात गुड्डा गुड़िया का विवाह रचाया जाता है और कृषि कार्य का शुभारंभ भी माना जाता है। कैसे याद करें? तो देखो, बैसाख, बैसाख होता है जिसके पास शक्ति नहीं होती बैसाखी लेगा। बैसाखी अगर बोला जाए तो जो विशेष अपंग होते हैं वो लकड़ी का जो सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं बैसाखी। तो जिसके पास शक्ति नहीं वह बैसाखी लेगा। और शक्ति माने अक्ति, शक्ति से याद करेंगे अक्ति। तो अक्ति जो होगा बैसाख के महीना में जो मनाया जाता है, अक्ति का पर्व। अब हमारे पास आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मई जून के महीना को ज्येष्ठ कहते हैं। यहाँ पर गंगा दशहरा सरगुजा क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। कैसे याद करोगे? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ से जय, जय ध्यान रखेंगे, ज्येष्ठ से यहाँ पर आता है जय, जय, जय अर्थात जय हो गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। तो गंगा दशहरा याद कर लेना ज्येष्ठ से। इसके बाद अपने पास आता आषाढ़ का महीना। आषाढ़ अर्थात जून जुलाई का महीना होता है। रथ यात्रा जिसे हम लोग गोंचा पर्व, रथ यात्रा गोंचापुर जगदलपुर बस्तर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसे गोंचा कहा जाता है। ये आषाढ़ के महीने से स्टार्ट होता है, जून जुलाई से। कैसे याद करोगे? देखो, आषाढ़, आषाढ़ अर्थात जो सड़ता ना हो, साल की लकड़ी, साल की लकड़ी। और याद रखना जो रथ होता है, वहां साल की रक्त चक्के बनाए जाते हैं, पूरा रथ ही बनाया जाता है, साल की लकड़ी से बनाया जाता है। तो साल की लकड़ी से रथ पहिया बनाया जाता, साल आषाढ़, आषाढ़ से याद रखना चाहिए साढ़, आषाढ़ जो सड़े नहीं, कौन सा? साल की लकड़ी। और साल की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? और साल के रथ के पहिए बनाया जाता, रथ बनाया जाता है। तो रथ यात्रा गोंचा पर्व प्रारंभ होगा आषाढ़ से। तो आषाढ़ याद रखना, यहाँ पर गोंचा पर्व होता है। रथ यात्रा वैसे पूछे, रथ यात्रा का भी होता है, रथ का पहिया कैसे बनता है? तो साल की लकड़ी, साल की लकड़ी सड़ता नहीं, सड़ता नहीं मैंने आषाढ़, ये दिमाग में बैठा ले। तो आषाढ़ माह में आएगा रथ यात्रा। अब हमारे पास आता है श्रावण, जुलाई अगस्त का महीना है। और श्रावण मास में हम लोग क्या मनाते हैं? हरेली मनाते हैं। श्रावण मास में हरेली यह छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है। इस दिन किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं और गेड़ी चढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट, कैसे याद करें? तो श्रावण माने बरसात का समय, सब जगह हरा हरा, हरा से हरेली, हरा से हरे। श्रावण मास की अमावस्या को याद रखना, श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है हरेली। श्रावण माने बरसात का समय, सब जगह हरा हरा अर्थात हरेली। अब आता भाद्रपद। भाद्रपद में अगस्त सितंबर को बोलते हैं भादो माह, या भाद्रपद में 4 त्योहार विशेष करके पड़ते हैं छत्तीसगढ़ के। भोजली मित्रता और सेवा का प्रतीक पर्व, पोला बैलों की पूजा का त्योहार। इस दिन बच्चे मिट्टी के नंदी बैल और जाता पोरा से खेलते हैं।
तीजा, जिसको हरतालिका भी कहते हैं, सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। और कमर छठ, जिसे हल षष्ठी भी कहते हैं, माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पसहर चावल का उपयोग करती है। सब के सब होता है भाद्रपद में। कैसे याद करोगे? तो देखो, भाद्रपद से भा से भोजली और प से पोला, याद रखना, यहां पर ध्यान रखना, भा से भोजली और प से होगा पोला, भा से भोजली पा से पोला। पद में होगा, अपन को याद रखना। अब दो तो हो गए, पहला और दूसरा, तो अब तीसरा आएगा। तो तीसरा पद और तीन का गुणित छठवां पद, तीसरा और छठवां पद, तीसरा से तीजा और छठवां से कमर छठ, हल षष्ठी। बिल्कुल आसान से याद करवा रहा हूं। भा से याद होगा, भा से भोजली और पा से पोला। अब भोजली और पोला हो गया तो पद आया, तो कौन सा पद? दो हो गए, तो तीसरा से तीजा और तीसरा और छठा याद करो, 3 दूनी 6, तो छठ से हल षष्ठी बोल दो या कमर छठ बोल दो। तो तीसरा से तीजा और छठा से कमर छठ बोलो या हल षष्ठी बोलो, कोई भी एक आएगा तो याद हो जाएगा। तो चारों आपको याद हो जाएंगे, केवल महीने से याद कर लो, भाद्रपद से याद कर लो, कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं दे रहा हूं, केवल जो महीना होगा उसी से हमको पता चल जाएगा कौन सा त्योहार है। माथा पीछे करने की जरूरत नहीं। जहां भाद्र बोले, भा से हो जाएगा भोजली, पा से हो जाएगा पोला, अब पद से हो जाएगा तीसरा पद, दो तो बता दिए थे, तीसरा बने तीजा और छठवा हो लेगा कमर छठ। इस प्रकार इसी महीने से कोई एक्स्ट्रा अपने को माथा पीछे नहीं करना है, भाद्रपद से ही अपने को याद करना है, तो ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। अब आता है अश्विन। अश्विन सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। अश्विन, इस समय बस्तर दशहरा, यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार 75 दिन का होता है। ये स्टार्ट होता है अश्विन सितंबर अक्टूबर से। कुमार नवरात्र, माँ दंतेश्वरी, माँ बलेश्वरी देवी की पूजा होती है और पितृमोक्ष, पितरों का तर्पण विशेष रूप से अश्विन माह में होती है। अब ऐसे याद करोगे, देखो यहाँ पर अश्विन में वन आता है। वन कहाँ है? वन बस्तर में है, बस्तर दशहरा। अश्विन माह वन, वन कहाँ है? बस्तर में, बस्तर दशहरा। अश्विन अर्थात अश्व माने घोड़ा, पावर, हॉर्स पावर, वार, और एक और है पावर माने वार, वार के समय काम आता है कौन? अश्विन, अश्व पार के समय काम आता। अश्व माने घोड़ा ने पावर, वर से भी याद हो सकता है, पावर से भी याद सकता है। कुमार नवरात्र नहीं याद होता, घोड़ा कब काम आता था? वार के समय काम आता था, वार के समय काम आता तो वार से आता कुमार नवरात्र। इसके बाद अश्विन में एक और चीज आता है, ध्यान देखोगे, अश्विन महीने में एक और आता शव से अर्थात होता पितर जो गुजर गए हैं, पितर जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, मतलब पितर मोक्ष। ये 3 आपका आराम से याद होगा। बस्तर, बस से अश्विन में ही बन आता, बन बस्तर में, तो बस्तर दशहरा। कुमार नवरात्र, अश्व माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा माने वो शक्ति होता, ये पावर होता है, या बार बोलते हैं, बार में काम आता था, तो ये कुमार नवरात्र आएगा। और शव से आएगा पितृमोक्ष, शव माने पितरों की पूजा करना, शव की पूजा करना, अतः पितृमोक्ष यहाँ पर आ जाएगा। अब आता है कार्तिक मास, अक्टूबर नवंबर में। अब कार्तिक मास में तो यार ये तो पता होगा, दीपावली जो मनाते हैं कार्तिक में मनाए जाते हैं। विशेष करके 2 आपको याद करना, गोवर्धन पूजा या मातर कहते हैं, यादव समाज द्वारा पशुधन की पूजा और राउत नाचा का आयोजन किया जाता है इस दिन। और देव उठानी एकादशी, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। देव उठानी एकादशी दीपावली के दूसरे दिन। यहाँ पर कैसे याद करोगे? तो देखो, कार्तिक जो है गणेश भगवान के भाई, अर्थात एक देवता है। कार्तिक माह एक देवता, उन्हें देव उठानी एकादशी दीपावली तो याद हो जाएगा आपको। देव उठानी एकादशी माने कार्तिक भी एक देवता है, कार्तिक भगवान या कार्तिक एक देवता है, तो देव उठानी एकादशी आएगा। कार्तिक जी आपको याद है पृथ्वी का चक्कर लगाने गए थे, गया अर्थात गया था, गो से गोवर्धन पूजा। ये कार्तिक से मास से याद करना। कार्तिक एक भगवान है, देवता है, तो देव उठानी एकादशी। कार्तिक जी पृथ्वी के दर्शन, पृथ्वी के चक्कर लगाने गए थे। गो माने गया, गो माने होता गोवर्धन पूजा। ये दोनों याद हो जाएगा। तो गोवर्धन पूजा और देव उठानी एकादशी ये कार्तिक माह से आरंभ होता है। मार्गशीर्ष अगहन नवंबर दिसंबर कोई स्पेशल नहीं था इस समय, तो मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं अगहन महीना बोलते हैं। लक्ष्मी पूजा होती है पूरे महीने, गुरुवार की माता लक्ष्मी विशेष पूजा की जाती है। नहीं पूछा जाएगा इसलिए कोई विशेष महत्व नहीं है इसका।
पौष इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर जनवरी छेरछेरा अन्नदान का महापर्व है ये। बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा कोठी में धान ला हेरा थेरा कहते हुए दान मांगते हैं। तो एक चीज याद है ना, बच्चे छेरछेरा या तो बच्चे धान मांगते हैं, पैसा पैसा से याद कर लेना पौष। या धान तो मिलता नहीं शहरों में, तो शहरों में बच्चे लोगों को पैसा दे देते हैं, तो पैसा पैसा मिलता है, तो पैसा से पौष से याद कर लेना। पैसा से पौष याद करना तो पौष आ जाएगा। छेरछेरा में क्या मांगते हैं, धान या पैसा, तो पैसा से आएगा पौष। तो पौष महीना में छेरछेरा मनाया जाता है। अब आता मांग। मांग जनवरी फरवरी में आता है। राजिम कुंभ पुन्नी मेला उस समय लगता है। मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला विशाल मेला होता है। मांग से याद कर, मांग से माँ, माँ से माँ को राजी करना, राजिम कुंभ। माँ को राजी करना, राजी माँ, माँ से याद करो, माँ को राजी करो, माँ को राजी करो, ये माँ को राजी करो। तो माँ को राजी करना मैंने राजिम कुंभ। तो राजिम कुंभ पुन्नी मेला इसी समय लगता है। फिर आता है फागुन। फरवरी मार्च में आता है। होली रंगों का त्योहार होता है। फागुन मड़ई दंतेश्वर का विशेष रूप से प्रसिद्ध होती है। फागुन मड़ई जो दस दिन, तो फागुन तो वैसे भी याद होता, फिर भी याद ना हो तो फागुन में फाग खेलते हैं। फाग मने होली, और फाग अगर होली मने मारपीट, माने फागुन मड़ई, मड़ से मारपीट, तो मड़ई फागुन मड़ई और होली ये दोनों मनाते हैं फागुन महीने में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।